हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारी क्लास में। दोस्तों, आरआरबी पीओ प्री के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं दोस्तों, और मेरे ख्याल से अभी क्लर्क एग्जाम काफ़ी पास में है, वो भी खत्म हो जाएंगे आपके 3-4 दिन में। तो गाइस, अब आपके सामने एक टाइम है कि आपने प्री एग्जाम्स के लिए प्रॉपर फोकस किया, आपने टाइम दिया दोस्तों, लेकिन आपको प्री एग्जाम सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। आपको मेंस एग्जाम भी देना है दोस्तों, और मेंस एग्जाम में दोस्तों जीए आती है आपकी, चाहे पीओ हो चाहे क्लर्क हो। 40 नंबर की जीए आपकी आती है दोस्तों। प्रीवियस ईयर में दोस्तों जीए इतना इंपॉर्टेंट था कि नहीं था वो नहीं पता, वैसे इस साल जीए जो है वो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर एक सेक्शनल टाइम भी आ गया है। दोस्तों, ये जो मेरा पूरा वीडियो आप देख पा रहे हो, सो गाइस इसमें हम 1 2 3 4 5 दोस्तों हम 5 पॉइंट की बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट मंथ दोस्तों हम किस पर फोकस करें। इंपैक्ट ऑफ सेक्शनल टाइम, मतलब जो गाइस जीए के लिए इस बार एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, 15 मिनट, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा पेपर पे। लास्ट कट ऑफ दोस्तों और स्ट्रेटजी ऑफ जीए, हम इसकी बात करेंगे। पिछले साल का कट ऑफ आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको ये अंदाजा हो कि जीए कैसी आती है और क्या हमारी होगी स्ट्रेटजी जीए के लिए, हम इस पर बात करेंगे। यानी गाइस ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जितने लोग देख पा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, आपके लिए ये पक्का गेम चेंजर वीडियो होने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलिए। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे लास्ट कट ऑफ की, यानी गाइस जो लास्ट ईयर हमारा कट ऑफ क्या था, इस पे दोस्तों हम बात करने वाले हैं आपसे। ठीक है, तो गाइस फर्स्ट पॉइंट यहां पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लास्ट ईयर कट ऑफ की। दोस्तों, आपको क्या लगता है बेटा, क्या कट ऑफ है जो कि जीए की है दोस्तों। मतलब मे भी शायद जीए बड़ी इजी आती हो एग्जाम में, मतलब क्वांट की बात कर लें, रीजनिंग की दोस्तों बात कर लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बार दोस्तों क्या हुआ, क्वांट टफ है थोड़ा सा ना, तो जीए कितनी टफ आती है पहले ये समझ लेगा। बहुत आसान सी बात दोस्तों, मतलब तो गाइस अगर आप बात करेंगे आरआरबी पीओ की दोस्तों, हाँ बेटा यहां पर दोस्तों जो जीए की हमारी कट ऑफ थी वो गई थी बस 1 नंबर, 1 मार्क्स। ठीक, यानी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी दोस्तों इससे कम कट ऑफ गई थी जीए की, 1 नंबर गई थी। यानी पेपर का लेवल आप समझ लो जहां पर केवल 1 नंबर कट ऑफ जा रही है दोस्तों। और जनरल अवेयरनेस कट ऑफ मैथ से, रीजनिंग से, इंग्लिश से, हिंदी से कम था। यानी यहां से गाइस हमें ये अंदाजा लग जाता है कि पेपर सिंपल तो नहीं आया था। ठीक है गाइस, अगर दोस्तों अगर हम बेटा क्लैरिकल बात करें, सो गाइस अगर हम बात करें गाइस तो आई थिंक 5 to 6 to 7 नंबर, मतलब अकॉर्डिंग टू कैटेगरी दोस्तों उसमें गया था। मतलब 5 नंबर फॉर द SC ST, 6 नंबर ओबीसी, NEWS, 7 फॉर जनरल दोस्तों, ऐसे गया था। अब ये मत सोचना गाइस कि इजी आया था, एक्चुअली दोस्तों अगर आपने लास्ट ईयर गाइस आपको एग्जाम याद हो तो बेटा क्लर्क एग्जाम में बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चन पूछ लिए गए थे 5-6, वो थोड़े इजी थे तो अच्छे कर ले गए थे। दैट्स वाई ये कट ऑफ आपको दिखाई पड़ रही है। तो पिछले साल दोस्तों कट ऑफ का क्या कंडीशन है देख लीजिए। पीओ में 1 नंबर दोस्तों, अगर हम क्लर्क की बेटा बात करें तो 5-6 नंबर जो जा रही है हमारी रेस कैसे जा रही है दोस्तों, इतना ही मैथ का भी है, रीजनिंग का भी है। तो बेटा कहने का मतलब पेपर जो आपका है, लेवल जो आपका है वो कहीं से सिंपल नहीं होने वाला, ये बात आप समझ लो पहले तो पिछले साल कट ऑफ देख लो बेटा लोग, तो इस साल आपको मेंटली कैसे प्रिपेयर रहना बेटा वो समझ लो। और डेफिनेटली गाइस ऐसे बच्चे जो अभी तक प्लान ये कर रहे हैं कि मैं काम करेंगे मंथली, हम लास्ट में 1-2 मंथ पढ़ लेंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला इस बार, उनका सिलेक्शन इस बार नहीं होने वाला है। आपको थोड़ा डेप्थ में टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने बेटा बात कर ली पहले पॉइंट की, पिछले साल कट ऑफ क्या गई थी दोस्तों। अब गाइस हम बात करेंगे इंपैक्ट ऑफ द सेक्शनल टाइम 15 मिनट दोस्तों। ठीक, दूसरा पॉइंट हमारा। सो गाइस हम लोग क्या बात करेंगे, सेक्शनल टाइमिंग की दोस्तों। हाँ, तो इस बार जो आपका सेक्शनल टाइम है तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा दोस्तों, हम उसकी बात करने वाले हैं। और ये बड़ा ही अचंभा वाला बात दोस्तों है कि हमें ग्रामीण बैंक ने हमें जो दिया है दोस्तों, वो दिया हुआ है 15 मिनट जीए करने के लिए। दोस्तों 15 मिनट ये काफी कम होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। हमारे टाइम में जब हम एग्जाम देते थे उस समय सेक्शनल टाइम नहीं होता था, तब भी दोस्तों मैंने खुद गाइस मैंने जीए के लिए, मैंने बेटा जीए के लिए टाइम निकाला था 15 मिनट, लेकिन उसमें मेरे क्वेश्चन हो नहीं पाते थे, तो बेटा खींच तोड़ के हम लोग 17 to 18 मिनट इसे ले जाते थे। जबकि दोस्तों हमारे टाइम में जो क्वेश्चन था बेटा वो था केवल 1 लाइनर था बस। बट दोस्तों आज के टाइम पर अगर हम पीयू लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाइज आते हैं। सो गाइस पहले ध्यान देते हैं क्या इसके ऊपर टाइम पड़ेगा। देखो बस सिंपल सी बात दोस्तों है, जैसे गाइस फॉर एग्जांपल इस बार आपके प्री के एग्जाम्स हुए, तो इस बार आपने देखा कि दोस्तों प्री के एग्जाम्स में मैथ में केवल 20 मिनट आपको अलॉट किए गए हैं, बस 20 मिनट।
और बच्चे सोच रहे थे कि मैथ में क्वेश्चन इजी बनेगा, बट दोस्तों मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि दोस्तों आज तक ग्रामीण बैंक के एग्जाम में मैथ इतनी टफ कभी नहीं आई है। तो टाइम कम कर दिया और टफ बढ़ा दिया दोस्तों, टफनेस, यानी टाइम भी कम हो गया और दोस्तों आपके पास लेवल भी हाई हो गया। इसका बेटा मतलब ये हुआ कि बच्चों ने रीजनिंग में मार्क्स तो खींचे, बट दोस्तों मैथ में वो उतना अच्छा नहीं कर पाए। तो जो बेटा हम सोच रहे थे कि मतलब ये टाइमिंग हमारी आ जाएगी, इससे क्या होगा कि जीए इजी आएगा, तो ये अपने माइंड से निकाल दीजिए। तो जीए का लेवल कोई चेंज नहीं होने वाला दोस्तों, लेवल सेम रहेगा। आपको 15 मिनट में अपने आंसर करने हैं। अब दोस्तों यहां पर दो बच्चे होंगे, दो तरह के। एक बच्चे क्या सोचेंगे, यार 15 मिनट है, क्या छोड़ ही देते हैं, कम ही करते हैं। नहीं, आपको सेक्शनल टाइम दिया गया है दोस्तों, तो बेटा आपको इसकी सेक्शनल कट ऑफ भी निकालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप छोड़ दोगे दोस्तों। अगर 5 नंबर कट ऑफ जा रही है बेटा तो निकालना पड़ेगा आपको दोस्तों। उसके बाद गाइस आप मत भूलो कि मेरिट में आपको आना है दोस्तों। तो बेटा मेरिट में आने के लिए आपको मार्क्स खींचने पड़ेंगे। कहां से खींचोगे आप? अगर क्वांट टफ आ रही है प्री में, तो बेटा मेंस में और टफ आएगी। तो अपनी स्ट्रेटजी ठीक से बना लो कि जनरल अवेयरनेस गाइस 15 मिनट में तुम्हें नंबर लाने पड़ेंगे। एटलीस्ट 15 नंबर 20 नंबर तो लेकर आओ कम से कम, और ये काफी होंगे मेरे हिसाब से। अगर आप 20 नंबर लेकर बेटा आए काफी होंगे अपने आप में। बट दोस्तों 20 नंबर लाने के लिए को पढ़ना पड़ेगा आपको दोस्तों। तो सेक्शनल टाइमिंग का हमारे कंटेंट के लेवल पर क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ये बात आप समझ लो। आपको बेटा वैसे क्वेश्चन मिलेंगे जैसे पहले मिलते आ रहे हैं। पीओ में दोस्तों क्वेश्चन मिक्स होंगे, मतलब स्टेटमेंट वाइज भी होंगे बेटा, वन लाइनर भी होंगे। क्लैरिकल दोस्तों जब मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं वन लाइनर ही आते हैं। तो ये बात अपने माइंड से निकाल दीजिए कि हमें क्वेश्चन इजी मिलेंगे, इजी नहीं मिलने वाले, सेम मिलने वाले दोस्तों। अब गाइस ऐसा बच्चा जो प्रॉपर सिलेक्शन के लिए पढ़ाई कर रहा है दोस्तों, वो जीए में अच्छे मार्क्स लाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो अपने माइंड से ये निकाल दो, यार कर लेंगे, चलो ठीक है बाद में कर लेंगे, इसे करना पड़ेगा, टाइमिंग कम है। और बेटा आपको पता है कंपटीशन में आगे बढ़ना है, तो दूसरों की जो वीकनेस है उसको देखो, एनालिसिस करो और अपने आप में चेंज करो। दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा कि 70 to 80% बच्चे इस बार जीए में मार्क्स नहीं लाने वाले हैं। अगर आप थोड़े सिंसियर हैं, अवेयर हैं दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बेटा जीए में आप मार्क्स खींचकर अपने आप को मेरिट में ला सकते हो। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जब भी कोई चीज बेटा खराब होती है ना, उसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए खराब है। आपदा को अवसर में बदला जाता है, तो ये आपके लिए एक डिजास्टर आपदा है। इसे अवसर में आपको वही कन्वर्ट करना है अच्छे से जी की पढ़ाई करके। तो इंपैक्ट का बेटा क्या है, कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला दोस्तों। हाँ टाइमिंग का इंपैक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर कि हमें टाइम कम मिला है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन के लेवल पर कोई चेंज नहीं होगा, ये मैं आपसे बोल दे रहा हूं। ठीक है। सो गाइस दूसरा पॉइंट हमारा क्या, देख लीजिए आप लोग, हमने क्या बात किया, हमने बात किया इंपैक्ट ऑफ द सेक्शनल टाइमिंग 50 मिनट दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे हमारे एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट मंथ हैं जिसे हमें पढ़ना चाहिए, बिकॉज टाइम तो है नहीं हमारे पास। टाइम कितना हमारे पास है, तो हमारे कौन कौन से मंथ में, देखो दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं, गलती बेटा आप कहां पर करते हो दोस्तों। आप सोचते हो कि एक काम करते हैं, हम जनरल अवेयरनेस में प्रॉपर ये मंथ पढ़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा। दोस्तों आप भले 2 मंथ पढ़ो, मेरा बेटा मानना है कि भले आप 1 मंथ पढ़ो, लेकिन इतने डीप में पढ़ो कि कोई भी क्वेश्चन वहां से आए तो आप कर ले जाओ दोस्तों। वैसे में गाइस आप जीए में 40 मार्क्स नहीं ला पाओगे, ये टाइम इतना कम है। आप 30 भी ला नहीं पाओगे दोस्तों। मैं खुद आपसे बोल रहा हूं कि आप 20 मार्क्स लेकर आ जाओ। अगर आपके 20 मार्क्स आना तो काफी है, वो इतना कोई नहीं कर पाएगा, समझो मेरी बात को। तो बेटा 20 मार्क्स लाने के लिए भी आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो कौन कौन से मंथ गाइस हैं जिस पर बेटा हमें फोकस करना चाहिए, देखिए दोस्तों। तो हम अगर गाइस मंथ की बात करें, अगर दोस्तों मंथ की बात करते हैं, ठीक है, देखिए इतना समझ लो पहले, जब भी हमारा मेंस का एग्जाम है दोस्तों, हाँ फॉर एग्जांपल दोस्तों मान लो गाइस कि हमारा एग्जाम जो है वो सितंबर लास्ट में है दोस्तों, ठीक है, लास्ट में हम मेंस की बात कर रहे हैं गाइस। हाँ अगर बेटा सितंबर लास्ट में हमारा एग्जाम है तो हमें गाइस सितंबर मंथ पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ बेटा पढ़ना पड़ेगा, हमें कम से कम 1 से लेकर बेटा 10 तारीख तक आपको पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स। सितंबर मंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बेटा ये पढ़ना पड़ेगा आपको दोस्तों, ठीक। उसके बाद दोस्तों आपके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो अगस्त मंथ है, ठीक, और जुलाई मंथ है दोस्तों, और जून मंथ है। देखिए अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है दोस्तों, मतलब आपने ये पढ़ाई नहीं है, तो मेरे कहने से बेटा आप ये 3 मंथ बहुत अच्छे से पढ़ लो, काफी डीप से पढ़ लो, पढ़ना पड़ेगा डीप में दोस्तों। और ये गैम्बलिंग है, तो बेटा आप मान के चलो कि जीए में 40 क्वेश्चन आते हैं,
अगर इसको हम 100% में कन्वर्ट करें तो बेटा आपको मान लीजिए 50 to 60% क्वेश्चन से मिल जाएंगे यहां से आपको बेटा मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जो बच्चे और सिंसियर दोस्तों हैं तो बेटा आपको मई मंथ भी पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, और अप्रैल मंथ भी बेटा पढ़ना चाहिए दोस्तों। अगर बेटा आप मेरी बात करेंगे, आप मुझे बेटा फॉलो करते हैं, तो मैंने अपने पाथ फाइंडर बैच में आपको अप्रैल मंथ से सीए पढ़ाया हुआ है। तो मैंने तो अपना काम किया हुआ है ईमानदारी से, कि आपने काम किया है। तो जो बच्चे मुझे काफी दिन से फॉलो कर रहे थे, तो बेटा आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त फोकस रखो। और दोस्तों ऐसे बच्चे जो मुझे अभी फॉलो करना शुरू किए हैं, या आपके पास टाइम नहीं दोस्तों, आप किसी और के बहकावे में आ गए, अपने जीए पढ़ाई नहीं, तो बेटा एटलीस्ट आपको 3 मंथ बेटा पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, काफी डीप में जाकर। तो वो कौन कौन से मंथ है दोस्तों जिस पर हमें फोकस करना चाहिए, वो ये है। अब दोस्तों यहां पर आपका क्वेश्चन बनेगा कि सर वो तो ठीक है, आप बोल लो जो 3 मंथ या 5 मंथ 6 मंथ पढ़ लेंगे, लेकिन सर जी इतना सारा है और हम एक इंसान ही तो हैं, तो हम कैसे इतना बचा पाएंगे भाई जी, हम कैसे याद कर पाएंगे। बेटा मैं फिर से वही बोल रहा हूं कि आपको 40 to 40 नंबर लाने नहीं है आपको। तो बेटा एग्जाम में काफी एक क्लियर होता है कि किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन बेटा बनेंगे। तो हम बात करने वाले हैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक की, मतलब गाइस हम लोग क्या बेटा बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं दोस्तों फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट टॉपिक की। ध्यान से, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो किस किस टॉपिक पर हमें मेन फोकस रखना चाहिए ताकि एग्जाम में हम ज्यादा क्वेश्चन बेटा अटेम्प्ट कर पाए। देखिए दोस्तों, तो बेटा हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। हाँ, कि किस किस टॉपिक पर हम थोड़ा फोकस कर लें तो मार्क्स हम गेन कर सकते हैं दोस्तों। हाँ देखो, सो गाइस हम क्या करेंगे बेटा, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक हमारा करंट अफेयर्स दोस्तों, ठीक है, और एक बेटा हमारा बैंकिंग अवेयरनेस। अब दोस्तों बैंकिंग बेटा क्यों, क्योंकि पिछले साल दोस्तों ग्रामीण बैंक पीओ में तो क्वेश्चन नहीं बने थे, बट दोस्तों क्लैरिकल क्वेश्चन बन गए थे। तो ये हमारा वीडियो दोनों एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बैंकिंग अवेयरनेस दोस्तों उसकी हम बात कर लें। देखिए गाइस, एक बात बेटा तय मानिए कि बेटा 40 क्वेश्चन में दोस्तों क्या होने वाला वेटेज, गिरी से बेटा गिरे हालात में बेटा आप मान के चलो कि दोस्तों 40 में से बेटा कम से कम 32 से 35 क्वेश्चन बेटा यहां से बनेंगे, यहां से बनने ही बनने हैं, चाहे बेटा वो पीओ चाहे क्लैरिकल हो। यानी कि करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में मेजर पोर्शन प्ले करेगा दोस्तों। बैंकिंग बेटा तो वही दोस्तों 5 से 8 क्वेश्चन बेटा यहां बन सकते हैं आपके बैंकिंग अवेयरनेस में, बट ये करंट अफेयर्स हमेशा ज्यादा आएगा, ये आप मान लो। तो आपका फोकस कहां पर ज्यादा होना चाहिए पहले आप समझ लो, ठीक है। तो गाइस करंट अफेयर्स वो कौन कौन से टॉपिक दोस्तों हैं जिस पर हमें मेन फोकस करना चाहिए। देखिए दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक गाइस क्या है बेटा, हमारी गवर्नमेंट स्कीम दोस्तों, गवर्नमेंट स्कीम दोस्तों। ये गाइस आपको ध्यान देना है दोस्तों। अगर हम पिछले साल की बेटा बात करें, मैं एक वीडियो और बना दूंगा, मैं वीडियो और बनाऊंगा कि पिछले साल क्वेश्चन कैसे बने थे और इस साल कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो बेटा पिछले साल आप बेटा मतलब 5 से 6 क्वेश्चन सीधे सीधे बेटा आए थे गवर्नमेंट स्कीम्स पर आए दोस्तों, आए थे। तो गवर्नमेंट स्कीम गाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हियर दोस्तों मैं केवल आपसे नए की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, पुराने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। मतलब फ्रॉम द 2014 प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बेटा यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे। यानी गाइस ओल्ड प्लस न्यू आपको दोनों गवर्नमेंट स्कीम ध्यान देनी है दोस्तों। तो बेटा ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा दूसरी एक बात और है दोस्तों, पिछले साल बेटा क्वेश्चन बने मिनिस्ट्रीज बने, मिनिस्ट्री मतलब मैंने क्वेश्चन देखा कि बेटा आपसे पूछा गया कौन सी मिनिस्ट्री का ये स्कीम था। तो बेटा जब भी गवर्नमेंट स्कीम पढ़ें तो दोस्तों हर पॉइंट को ध्यान से पढ़िए कि कौन सी मिनिस्ट्री का बेटा ये बजट, ये सॉरी स्कीम है, कितना इसके पीछे बजट आउटले दिया गया है दोस्तों, कितने साल की ये स्कीम है गाइस, और कुछ डेटा। ये सब गाइस आपसे बेटा पूछे जाते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन गवर्नमेंट स्कीम दोस्तों। हाँ नंबर 2 दोस्तों, नंबर 2 बेटा आपको क्या हो गया, रिपोर्ट इंडिसेस दोस्तों, रिपोर्ट और इंडेक्स। इसका बेटा मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपसे गाइस डेफिनेटली बेटा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इस बार का, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया, टॉप पे कौन दोस्तों है, एशियन कंट्रीज में भारत के नेबरिंग कंट्री में कौन भारत से ऊपर है, कौन भारत से नीचे है दोस्तों, काफी डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है। मर्सर लिविंग इंडेक्स, मर्सर लेबल सिटी इंडेक्स, ये सब बड़े पूछे जाते हैं दोस्तों, पूछे जाते हैं। तो बेटा रिपोर्ट इंडिसेस में कम से कम आप मान लो कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन बेटा बनने वाले हैं, काफी डीप में बनने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। और देखिए दोस्तों तीसरा बेटा क्या है दोस्तों, तीसरा बेटा है नेशनल अफेयर्स,
नेशनल अफेयर्स दोस्तों। तो बेटा नेशनल न्यूज का बेटा मतलब हमारे देश में नेशनल लेवल के न्यूज की बात हम कर रहे हैं दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल, अब बेटा मान लीजिए हमारे देश में कुछ बना है नया, कुछ नया ब्रिज बना है, कोई नया हाईवे बना है, एक्सप्रेसवे बना है, कोई प्लांट बना है दोस्तों, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो फैक्ट्री बेटा बन रही दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं एग्जाम, ठीक है। हमारे देश में दोस्तों हमारी पीएम ने या राष्ट्रपति ने कुछ इनॉग्रेशन किया दोस्तों, किसी चीज का, नया राष्ट्रपति भवन फॉर एग्जाम्पल, या बेटा कुछ मूर्ति उर्ति बन रही देश हमारे, कुछ टेम्पल्स बन रहे हैं, ये सब पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, समझे। हमारे देश में गाइस कोई मूवमेंट चलाया गया दोस्तों वृक्षारोपण का, ये सब गाइस वो सब बेटा क्वेश्चन बनते हैं। हमारे देश में दोस्तों हमारी सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ये सब बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो नेशनल अफेयर्स एक बड़ा दायरा है दोस्तों, एक बड़ा दायरा है, इसमें बेटा बहुत सारे सेक्शन आते हैं। तो गाइस आपको बेटा पता है कि हमारी मंथली पीडीएफ आती है, यूनिकॉर्न आती है दोस्तों। यूनिकॉर्न पीडीएफ में बेटा नेशनल अफेयर्स काफी बड़ा सेक्शन होता है जिसे आपको पढ़ना होता है। कहां से पढ़ना है मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो बेटा नेशनल अफेयर्स गाइस, और बेटा चौथे नंबर पर दोस्तों अगर हम बात करें तो बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज दोस्तों, ठीक। बेटा देखो अगर आप बात करो बेटा ग्रामीण बैंक की दोस्तों, तो बेटा बैंकिंग फाइनेंशियल थोड़ी कम आती है, दैट्स वाई थोड़ी मतलब तब भी दोस्तों ये 5-6 क्वेश्चन आ जाएंगे, तब भी आ जाएंगे 5-6 क्वेश्चन। मतलब गाइस अगर मैं रिलेट करूं फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या दोस्तों आईबीएसपीओ, तो बेटा ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा सेक्शन। बट दोस्तों ग्रामीण बैंक में ये सेक्शन थोड़ा कम आता है, थोड़ा कम आता है। और बेटा थोड़े का मतलब भी कम से कम ये 5-6 क्वेश्चन बन जाएंगे यहां से। तो बेटा इस पर आपको ध्यान देना है दोस्तों। हाँ अच्छा, और देखिए इस पांचवा दोस्तों ऑफ कोर्स बजट। यहां से बेटा आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा बजट से। इस बार जो बजट है हमारा कम से कम 2 से 3 बेटा क्वेश्चन बनने वाला है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि इस बार के बजट में हमारा फिजिकल डेफिसिट क्या टारगेट है, इस बार के बजट में किन किन सेक्टर्स में कितना पैसा एलोकेट किया गया है, या बेटा कोई गवर्नमेंट स्कीम नहीं आ रही है, तो वो सब पूछा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों इस बार के बेटा बजट में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए 5P पैकेज दिया है। अब ये 5P कौन से हैं दोस्तों, तो यहां से गाइस आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनना ही बनना है, काफी बेटा बनना है। तो बेटा ये 5 पॉइंट है जिनसे आप मान लो बेटा कि 40 में से कम मुझे लगता है कि बेटा कम से कम 25 क्वेश्चन यहां से बनेंगे दोस्तों, कम से कम 25 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। इसके बाद दोस्तों अब स्पोर्ट्स की बेटा बात कर लें, ओलंपिक चल रहा है, वहां से क्वेश्चन बनेगा। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें बेटा तो ओलंपिक, T20 वर्ल्ड खत्म हुआ बेटा, वहां से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो जो मेन अभी चल रहा है न्यूज में आपको इस पर फोकस करना चाहिए दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस की बेटा बात करें तो डिफेंस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफेंस एक्सरसाइज। तो लेकिन दोस्तों 1 और 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन सबसे आएगा दोस्तों। आप इंटरनेशनल अफेयर्स की बात कर लें, आप साइंस एंड टेक की बात कर लें, डिफेंस की बात कर लें, स्पोर्ट्स की बात कर लें, अवार्ड्स एंड ऑनर की बात कर लें, सबसे क्वेश्चन बनेंगे। बट एक ही क्वेश्चन, एक नंबर दोस्तों, जो मेजर क्वेश्चन वो यहां से बनेंगे दोस्तों, समझ रहे हो। तो पढ़ना आपको सब है, लेकिन वहां पर जहां पर आपको ज्यादा फोकस करना है वो ये टॉपिक बेटा है दोस्तों। तो इस पर आप फोकस कर लो गाइस, यहां से बेटा आपको काफी फायदा मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा अब दोस्तों हम बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक। देखिए अगर दोस्तों आपने बैंकिंग अवेयरनेस पहले से पढ़ा हुआ है तो ठीक है, आप इसे रिवाइज कर लो। अगर बेटा आपने नहीं पढ़ा है तो आप ज्यादा परेशान मत दोस्तों। देखो दोस्तों जब आप ये पढ़ते हो बैंकिंग फाइनेंस न्यूज, तो बेटा इसी के जो टर्म्स हैं वही सब बेटा एग्जाम में आते हैं, ठीक। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर दोस्तों आपका बैंकिंग फाइनेंशियल जो न्यूज सेक्शन है करंट अफेयर्स वो स्ट्रांग है दोस्तों, तो बेटा क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों 3-4 दिन पहले की बेटा बात है, मैंने पढ़ाया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। अब बेटा वो न्यूज क्या है वो यहां पढ़ोगे आप, लेकिन बेटा उसका स्टैटिक पॉइंट क्या है, ये इंडेक्स कब लॉन्च हुआ, इसका बेस ईयर क्या है, इसके बेटा कौन से पैरामीटर्स हैं, मैंने पढ़ा 5 पैरामीटर्स। बेटा वहां से क्वेश्चन बन जाएगा यहां पे दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बेटा पढ़ा है अबाउट द असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ARC। अब बेटा न्यूज अपने यहां पढ़ा दोस्तों, लेकिन क्या उसका स्टैटिक पॉइंट आपसे बेटा पूछ लेगा कि बेटा ARC में हमारे देश में कितने % FDI लिमिट है। जैसे गाइस हमने बेटा पढ़ा आपको अबाउट द व्हाइट लेबल ATM, मैंने पढ़ाया कि ये व्हाइट लेबल ATM दोस्तों इन्होंने क्या बोला कि चार्ज हम बढ़ाएंगे अपना, तो बेटा ये हो गया। अब बेटा क्या पूछेगा आपसे कि व्हाइट लेबल ATM में व्हाट इज द लिमिट ऑफ FDI, या कितना अमाउंट चाहिए आपको लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। तो बेटा बैंकिंग अवेयरनेस कहीं और से नहीं आता, यहीं से आता है। जो बेटा न्यूज में है ना उसके स्टैटिक पॉइंट से पूछे जाते हैं।
तो अगर आपके पास टाइम नहीं होना तो आप छोड़ दो, आप सिंपल बेटा यहां फोकस करो और यहां से गाइस जो टर्म्स है वो यहां पढ़ो। इसलिए मैं बोलता हूं क्लास में आया करो। हम लोग बेवकूफ नहीं बेटा ना, इस पर क्लास नहीं लेते। जब दोस्तों आप बेटा फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैंने आज कल पढ़ाया था अबाउट द नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में। दोस्तों मैंने पढ़ा कि शुक्ला जी अपॉइंट हुए एमडी ऑफ द एनएचबी। तो मैंने पढ़ा है दोस्तों एनएचबी कब बना, कहां पे इसका हेडक्वार्टर दोस्तों है, कि 2019 तक दोस्तों एनएचबी वर्क कर रहा था अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और 19 के बाद एनएचबी वर्क कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। ये सब मैंने पढ़ा है आपको, तो इसीलिए बोलते हैं क्लास में आया करो। फिलहाल अब वो मुद्दा नहीं है कि क्लास में आना है कि नहीं आना है। मैं ये बोल रहा हूं दोस्तों कि बेटा आपको एक काम करना है कि जो इसके टर्म्स है वो पढ़ लीजिए अच्छे से, तो आप यहां पर बैंकिंग फाइनेंस में कर ले जाओगे दोस्तों, ये मेरी गारंटी, आप कर ले जाओगे, तो आपको अलग से फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो बेटा एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया कि कौन से टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट हैं जो मैं ध्यान देना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं गाइस। और क्या बचा देखिए हमारे पास बात करने को। देखो टॉपिक बेटा हो गया, मंथ हो गया आपका, इंपैक्ट ऑफ सेक्शनल टाइम, ये अब बेटा स्ट्रेटजी ऑफ द जीए, कि बेटा जीए में कैसे पढ़ना है दोस्तों और क्या करना है ध्यान से। तो ये हमारा सबसे बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट शुड बी स्ट्रेटजी वी हैव टू फॉलो। हाँ दोस्तों, तो बेटा यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं अबाउट द स्ट्रेटजी दोस्तों, कि जीए का एस मतलब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हाँ देखिए मैंने आपको मंथ बता दिया, मैंने आपको टॉपिक बता दिया मतलब कि ये सब टॉपिक दो, ध्यान देना इस पर। अब दोस्तों हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और वो गलतियां जो हम करते हैं हमेशा इस टाइम पर जो हमें नहीं करनी है दोस्तों। मैंने बेटा आपसे क्या बोला, मैंने आपसे क्या बोला कि आपके लिए कौन सा मंथ इंपॉर्टेंट है। हाँ देखो, तो बेटा मैंने क्या बोला था, सितंबर तो इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, मैंने अगस्त बोला हुआ है दोस्तों। अगस्त इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम के पास की बात है, या तो क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। अब बेटा दिक्कत क्या होती है बेटा कि आपके जो एग्जाम्स है वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ग्रामीण में एग्जाम दिया, अब दोस्तों आपका आईबीएस क्लर्कल एग्जाम आ जाएगा प्री का, आप फोकस भी कर लोगे दोस्तों। अगर बेटा फोकस भी करोगे तो आप ये पढ़ोगे नहीं अगस्त मंथ, या बाद में पढ़ोगे, एग्जाम आ जाएगा, टाइम नहीं मिलेगा आपको। देखिए तो बेटा गलती करनी नहीं आपको, मैं आपको यही बोल रहा हूं दोस्तों कि देखो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा दोस्तों। हमारी 8 बजे सुबह हमारी बेटा क्लास होती है, कौन सी, डेली करंट अफेयर्स। ठीक, तो बेटा एक बात जान लो, जब तक तुम्हारा मेंस एग्जाम आ ना जाए दोस्तों, तो बेटा तुम्हें यहां पर ये क्लास हमारी डेली करनी है 1 घंटे की। क्यों बेटा, देखो इस क्लास को बेटा करो और ऐसा करो बेटा ना कि भूलो मत इसमें कुछ भी। तो बेटा इससे आपका डेली बेसिस पर जो है अगस्त मंथ है, सितंबर मंथ है, वो आप याद करते चलोगे, डेली करोगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्लास छोड़ देते हैं कि नहीं प्री के एग्जाम्स हैं दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, क्योंकि हम वो मंथ छोड़ना है जो हमारे एग्जाम में आना ही आना है। देखो अगर आप छोड़ते हो बेटा दिक्कत कहां पर होती है, अब बेटा आपने 1 मंथ छोड़ दिया पूरा, तो बेटा आपके ऊपर प्रेशर और बढ़ गया 1 मंथ का, जो आपको बाद में खत्म करना पड़ेगा। तो इसीलिए डेली बेसिस पर अपनी क्लास करते चलो। तो जो और हाँ क्लास कैसे करो, ये फाइनल रिवीजन है दोस्तों, ये हमारा फाइनल रिवीजन है, मतलब अगस्त मंथ हम पढ़ रहे हैं फॉर द एग्जामिनेशन पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो बेटा ये क्लास करिए दोस्तों। हाँ कहां पे गाइस, बैंकर्स पे हमारा चैनल है, उस पर बेटा आए और ये क्लास जरूर करें, ताकि दोस्तों आपका जो अगस्त मंथ है वो रिवाइज होता चले। अब दोस्तों इसमें क्लास और गई है कितनी, 9 PM पे दोस्तों। ये बेटा क्लास कौन सी है, ये बेटा है डेली सीए एमसीक्यूज की, हमारी डेली सीए एमसीक्यूज की दोस्तों हमारी क्लास बेटा है। ये बेटा कहां पर होती है, ये होती है बेटा अनअकैडमी स्पेशल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दोस्तों है। आप बेटा अनअकैडमी ऐप पर आकर ये टेस्ट दे सकते हैं डेली बेसिस पर। अगर दोस्तों आप टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, तब भी समझदार के लिए काफी बेटा होता है, आप कुछ मत करो, आप बेटा अपने कंप्यूटर पर एक फोल्डर बना लो कि अगस्त मंथ डेली सीए एमसीक्यूज, हमारी क्लास में जाओ बेटा, क्लास पर पीडीएफ को डाउनलोड कर लो और सेव कर लो अपने पास। बेटा हर दिन का अपना एमसीक्यूज होगा दोस्तों, उसे बाद में रिवाइज कर लेना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो गाइस। हाँ देखो, तो बेटा ये हम क्या बात कर रहे हैं कि डेली बेसिस पर आपके पास टारगेट्स क्या है वो देख लो आप। ठीक, अच्छा ये बेटा हो गया। देखो अब बेटा क्या है, जैसे दोस्तों जिनका भी मेंस एग्जाम है, तो बेटा आप देखो कि आपका जो मेंस एग्जाम है दोस्तों, मान लो फॉर एग्जांपल हम क्या बोल रहे हैं कि ये लास्ट वीक में होने वाला है, मान लो सितंबर मंथ में दोस्तों। ठीक है, तो बेटा आप कैलकुलेट करो कि कितना टाइम बचा है आपके पास। जैसे मान लो गाइस कि आरआरबी क्लरिकल का पेपर आप 10 को खत्म करोगे, 10 खत्म हो जाएगा, तो 10 के बाद क्या बचा आपका 20-30। इसका बेटा मतलब आप मान के चले दोस्तों कि आपके पास टाइम है काफी। तो बेटा आप एक काम किए दोस्तों, तो बेटा आपका फोकस बेटा क्या होना चाहिए, हमारे मंथली पीडीएफ पे दोस्तों।
मंथली पीडीएफ फॉर द रिवीजन दोस्तों, मंथली पीडीएफ रिवीजन गाइस। अगर दोस्तों आपको मुझे फॉलो करना है तो बेटा मेरा यूनिकॉर्न पीडीएफ आता है, मंथली पीडीएफ हर मंथ का, जो कि हमारे टेलीग्राम पर मिल जाता है आपको दोस्तों। बेटा वहां पर जाकर आप हमारा यूनिकॉर्न मंथली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब बेटा आप अपने हिसाब से एक टाइम फिक्स करो, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों आप बेटा 7 डेज फिक्स कर लो कि हमें 7 डेज में दोस्तों एक मंथ का करंट अफेयर्स रिवीजन करना है, और हमें ये 7 मंथ खत्म करना है। मतलब ये नहीं कि हमने मतलब प्रण कर लिया कि हमें खत्म करना, हम खत्म ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जून मंथ है, आपको बेटा जून मंथ रिवाइज करना है दोस्तों, अभी अगस्त चल रहा है, आपको जून मंथ रिवाइज करना है, तो 1 से लेके 7 डेज तक आप ये तय कर लो कि हमें रिवाइज करना है दोस्तों। अब बेटा उस पर 1 घंटा आपको 2 घंटा आपको देना पड़े, आप देंगे डेली बेसिस पर। और बेटा टारगेट मैंने 7 डेज रखा है अपने हिसाब से। वैसे अगर मैं अपनी बात करूं बेटा, तो मैं बेटा अपने समय लेता था 5 डेज एक मंथ के लिए, 5 डेज। हालांकि हमारे टाइम में इतना डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा था, मैं इसलिए आपको 7 डेज बोल रहा हूं। इसे आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हो दोस्तों, से 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, ये आपके ऊपर है। मैंने 7 डेज एक एग्जाम्पल दिया है, आप चाहे बेटा 8 दिन कर लो, 9, 10, अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन, कि हमारा एग्जाम तक हमारा सिलेबस पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो डिवाइड कर लो, एक दिन पहला दिन गाइस, फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे हम खत्म करेंगे अपॉइंटमेंट, नेक्स्ट डे हम खत्म करेंगे बुक्स एंड ऑथर, नेक्स्ट डे हम खत्म करेंगे बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज। तो बेटा इस तरीके से टॉपिक वाइज आप तैयारी कर लो हर दिन दोस्तों। तो बेटा हर दिन में आपके पास एक नया टॉपिक होगा दोस्तों, तो आप बेटा बोर नहीं होंगे इससे आप बोरियत बेटा कहां पर होती है, अब हम पढ़ रहे हैं, बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है। आपको बेटा हर दिन का एक टारगेट लेना पड़ेगा, या मेरे पास जून मंथ का यूनिकॉर्न पीडीएफ है, या जो पीडीएफ पढ़ रहा है दोस्तों। तो बेटा फर्स्ट डे हम खत्म कर देंगे अपॉइंटमेंट, अगले दिन हम खत्म कर देंगे रिपोर्ट इंडिसेस, अगले दिन। तो बेटा इस तरीके से आप 7 दिन ले लो, 8, 10 दिन ले लो, और बेटा मंथली खत्म करो इसे मंथली खत्म करो दोस्तों। और गाइस क्या मैंने बोला आपसे कि समझदार के लिए बेटा इसका काफी होता है। तो बेटा अनअकैडमी स्पेशल पे हमारे होते हैं डेली सीएमसीक्यूज, वो सब बेटा पीडीएफ कलेक्ट कर लो दोस्तों, और बेटा उसका टेस्ट दिया करो हमेशा। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी पे दोस्तों आपके बेटा टेस्ट सीरीज होती है, वहां बेटा जीए का आपका मॉक टेस्ट चल रहा है, जीए का मॉक टेस्ट, तो बेटा उस मॉक टेस्ट को दीजिए आप लोग, ठीक। तो बेटा ये सब आप कर सकते हो दोस्तों। हाँ, तो बेटा मंथली पर आप फोकस करो दोस्तों, ये आपके लिए सबसे बेटर है, कम से कम टाइम में आप ज्यादा गेन कर सकते हो। और जब बेटा आपको संशय लगे कि जो हमने पढ़ा है उसे हमें याद है कि नहीं याद है दोस्तों, तो बेटा डेली सी एमसीक्यू क्लास जो है उसके पीरियड डाउनलोड कर लो दोस्तों। अब जून की बात बेटा है, तो यार फोल्डर बेटा उसमें 1 से लेकर 30 जून तक पूरा एमसीक्यूज पढ़ा हुआ है, तो 1 से लेकर 10 तारीख तक का बेटा पीडीएफ खोल लो, उसे रिवाइज मार लो, बेटा मार लो। तो बेटा इस तरीके से आप पढ़ाई अपनी कर सकते हो। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों देखो, बहुत बेटा सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं, एक बात और देख लो दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर बेटा आपको और मुझसे हेल्प चाहिए दोस्तों, तो बेटा ये मेरा पाथफाइंडर बैच है, आप दोस्तों इसमें भी आकर बेटा जी आप पढ़ सकते हो। हमारी सेम स्टडी बेटा यहां पर भी है दोस्तों, मैंने बेटा अप्रैल मंथ से सी आपको पढ़ाया है। इसका बेटा पार्ट 5 लाइव होने वाला है, कुछ दिन लाइव बेटा हो जाएगा। फीस कम हो जाएगी, इसकी फीस कम हो जाएगी, फीस की 750 हो जाएगी दोस्तों, और डेट मैं आपको बता दूंगा, 1-2 दिन में डेट आ जाएगी नहीं, ठीक। तो बेटा इस पे आप मुझे फॉलो कर ले चुपचाप, मैं जैसे बोलूं ऐसे पढ़ाई कीजिए। अगर आपको श्योर शॉर्ट नंबर चाहिए तो पाथफाइंडर बैच अवेलेबल है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। अभी परचेस मत करना, अभी प्राइस ज्यादा है, मैं प्राइस कम करा दूंगा, कल सुबह प्राइस कम हो जाएगी दोस्तों हमारी। आप यहां बेटा मुझे फॉलो कर लें, आपके लिए फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, बस मैं जैसा आपसे बोलूंगा वैसा पढ़ना है आपको बस, ठीक है। तो बेटा ये स्ट्रेटजी हमारी है जिसे आपको फॉलो करना है दोस्तों। उसके अलावा गाइस अगर हम बात करें, गाइस अनअकैडमी आपको बेटा मौका दे रही है जुड़ने का हमारे साथ। अगर आपको जी के साथ मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी, इंग्लिश पढ़नी है, तो बेटा अनअकैडमी आपको 6 मंथ का दे रही है एक्स्ट्रा बेनिफिट। कितना दोस्तों? 2499 में। तो बेटा इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। अब बेटा उस लिंक पर जाएं, लिंक पे क्लिक करें, और जब पेमेंट का ऑप्शन आए तो बेटा वहां पर हमारा कोड है एबीपी, वो डाल दें, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो बेटा कैसी लगी हमारी वीडियो प्लीज हमें कमेंट करें, कुछ और भी क्वेश्चन आपके कमेंट कीजिएगा तो उस पर हम रिप्लाई कर देंगे। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि पिछले साल कैसे क्वेश्चंस बने थे ताकि आप लोग को भी आइडिया हो जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।